हाय गाइस, नमस्कार। आप सभी का विजन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन एक सीरीज शुरू कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्राथमिक। हाय गाइस, नमस्कार। आप सभी का विजन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन एक सीरीज शुरू कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्राथमिक। इसका एक मेन मोटिव आपका यही रहेगा कि आगामी जितनी भी एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं, कौन से एग्जाम मैं क्या करके नाम बताऊँ। NPSI आने वाला है, SSC, ठीक, NPS एग्जाम, रेलवे एग्जाम, कितनी भी परीक्षा SSC UPSC से लेकर, ठीक है, आज वनडे एग्जाम भरपूर मात्रा में क्वेश्चन इससे आपका वनडे एग्जाम कितनी भी परीक्षा है UPSC से जितनी भी एग्जाम है सब में आपका संविधान की बात एक एक करके आपका कॉन्स्टिट्यूशन भारत का किस तरह से मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्या बात कर रहे हैं अपन, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। एक एक करके अपन क्वेश्चन को समझेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ भारतीय राज्य व्यवस्था, ये एक एक शब्द को तोड़ना है आपको, किस तरह से की गई है, फिर अपन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, उसके बाद चलो ये कुछ मिला के अपन सामान्य अध्ययन पढ़ने वाला है, जिसमें जीएस बोलते हैं, जीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीएस बोलते हैं। देखो जनरल स्टडीज जो होती है उसके देखेंगे सामान्य अध्ययन भारतीय राज्य व्यवस्था का हिस्सा कैसे बना, कौन देखो बेटा देश पहले आजाद हुआ। इसको इतना आसान बनाने के बेटा एक एक तोड़ के आप इसका माने आज देखो मेरा क्या देखेंगे, संविधानों का इतिहास कैसे बना। देखो बेटा देश पहले आजाद हुआ, किस तरह से आजाद हुआ, किनका हमारे यहाँ शासन का सब नहीं पता है। अब रियासतों में भारत पहले रियासतों में बटा हुआ था, किसी बटा हुआ था रियासत संविधान क्यों जरूरी था, ठीक है। अब रियासतों में बटा हुआ था भारत, तो भारत को संविधान क्या बना हुआ था, संविधान संविधान क्यों जरूरी था ये भी समझने का प्रयास करें। ये किसी देश को चलाने के लिए संविधान यानी एक दस्तावेज है, लोगों की जरूरत होती है। दस्तावेज मतलब क्या होता है, उसका डॉक्यूमेंट क्या होता है, लोगों की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। ये किसी देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है, लोग की जरूरत है, स्वाभाविक बात आप सभी को बताओ, ठीक है। यदि लोग की जरूरत पड़ती है तो देश के लिए क्या होना प्रधान पर कानून चलाने के लिए एक्ट बनाने पड़ती है, यहाँ के समय तक। लेकिन बेटा हमारा विभाग ये रहा कि हम लोग अंग्रेजों को क्या रहा अधीन है, हमारे ऊपर जो ब्रिटिश रूलर थे काफ़ी समय तक क्या किया, शासक किया, वो भी हम लोग आज के बाद आप क्या शासन किया, क्या करना दस्तावेज यानी एक एक बात समझना। दस्तावेज आज के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का विकास भारत में कब हुआ ये भी देखेंगे, ठीक है। दस्तावेज यानी संविधान क्या आपको दस्तावेज मतलब क्या होता है, संविधान की बात है, जो संविधान किसी देश को चलाने की बात है, ठीक है। तो ये क्या था आपका दस्तावेज के बारे में क्या बना, वह संविधान बना, ठीक है। जो संविधान किसी देश को चलाने के लिए क्या बोलते हैं, संविधान नियम वह एक एक करके आप समझने का प्रयास करना, कानून देखो। तो हमने क्या किया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं संविधान, मेरी बात समझ में आ रही है, संविधान सुनिए, एक एक करके आप समझने का प्रयास करना, फिर समझ में आ जाएगा। देखो तो हमने क्या किया, देश के संविधान विकास की बात करें तो अंग्रेज राष्ट्रीय इंडिया कंपनी भारत रिफॉर्म चला, रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, इंडिया होता है सुधार किनमें, संविधान। तो बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई बेटा, कब आई आपकी 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आपको बेटा 1600 में भारत में, कब भाई आपकी 1600 में कहाँ है भारत में, क्या भी कब भाई आपकी कंपनी 1600। जब कोई कंपनी कंपनी का क्या उद्देश्य था बेटा, ट्रेड करना, क्या उद्देश्य था, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, ठीक है। जब कोई कंपनी भारत में आई 200 साल से क्या था, ब्रिटिश का शासन था हमारे यहाँ, देखो ब्रिटिश का शासन हम लोग देख ही रहे थे, उसके साथ में हम लोग देख ही रहे। क्या करें आपका ब्रिटिश वाला 15 वर्षों तक क्या दीजिए, देखो एलिजाबेथ प्रथम हुई थी जो क्राउन उसके रानी को ही ईस्ट इंडिया में
ब्रिटिश वाला 15 वर्षों तक क्या दे दिया गया, व्यापार करने की छूट दी, जिसके तहत क्या करेगी, इसको ईस्ट इंडिया शासन करेगी। मेरी बात समझ में आए, इस 15 ईयर के लिए छूट दे दी। एक राजलेख तैयार किया गया, फिर क्या किया, लेख मतलब एक डॉक्यूमेंट के बाद जिसके तहत क्या करेगी, कंपनी शासन करेगी, राज करेगी। ऐसा हम विश्व संविधान का खिलाफ, ठीक है बेटा। फिर क्या किया, उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1764 इस घटना ने ये भारत में रहे 1757 घटना हुई बेटा, 1764 प्लासी का बोल, इसका बोल बेटा बक्सर का प्लासी का। इस घटना ने ये डिसाइड कर दिया कि अब अंग्रेज भारत में रहेंगे। इसके बाद एक और घटना हुई बेटा 1700 बक्सर, इस बक्सर के युद्ध ने डिसाइड कर दिया बक्सर का बोल, कौन सा युद्ध बना, बक्सर को बना दिया। और इसके अनुकूल अनेक बक्सर का, इस बक्सर के अंदर डिसाइड कर दिया कि हम अपने क्या करेंगे, महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। और इसके अनुकूल अनेक अभियान तथा अधिनियम हुए, बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद अंग्रेज को लगा कि हम इंडिया में क्या करेंगे, रूल करेंगे, क्या करेंगे बेटा, फिर क्या हुआ, शासन। बात समझ में आ रही है आपको, कौन से एक्ट की बात कर रहा हूँ, 1764 बक्सर। फिर क्या हुआ आपको बेटा, बक्सर के कानून, फिर देखो अंग्रेजों ने महत्वाकांक्षा बढ़ा दी और अनुकूल बनाए रखने के लिए अपने मन को चार्टर की आवश्यकता भी, ठीक है, क्या होगा, अनुकूल बनाया गया। और फिर क्या किया गया, क्या अब अंग्रेज क्या करेंगे, भारत में आपका चार्टर के लिए काम, इसके लिए काम करेंगे। अगला देखो क्या किया, 1765 में इलाहाबाद की फिर क्या आपका बक्सर का, इसके आपका, ठीक है। फिर अगला देखो क्या कह रहा है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, संधि का मतलब क्या है, तब आपका 1765 इसकी संधि हुई इलाहाबाद। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। संधि, संधि का मतलब क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं संधि, क्या होता है, संधि होता है। अगला देखो संधि होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन संधि। क्या, अगला देखो पत्थर साबित हुई से गवर्नर के 24 अन्य संगीत थे, गवर्नर उसकी परिषद की भी संख्या देती है। क्या गवर्नर समझ में, ये क्या होगा, इलाहाबाद यानी आपका क्या बेटा, परिषद प्रयागराज। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या पता समझ में, ये क्या आपका इलाहाबाद यानी आज का क्या बेटा, प्रयागराज। मेरी बात समझ में आ रही है, कौन सा राज्य आपका, मैं बेसिक से एक चीज कॉन्सेप्ट क्या पढ़ता है यहाँ पे बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें, इसका मतलब बेहतर तरीके से कुंभ का बेटा। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को धीरे-धीरे बेटा मैं बेसिक से एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें और बेहतर तरीके से आप सवाल करें, हर क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है बेटा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य जो पालन किया बेटा, पहली बार जो अपना कार्य पालन किया क्या किया, अपना कार्य पालन किया। कहाँ से किया बेटा, सूरत, कहाँ से किया, सूरत की जरूरत है, गुजरात कंपनी में, कहाँ का है, गुजरात। क्या किया, अपना कार्य पालन किया। कहाँ से किया बेटा, सूरत, कहाँ से किया, सूरत की जरूरत है, गुजरात का, कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। इसको भी अपन 1942 क्या किया, क्या होगा, 26 नवंबर 1947 बता रहा हूँ आपका देश 15 अगस्त। फिर क्या 1947 को देश क्या हुआ, क्या हुआ, आज़ाद हुआ। क्या हुआ आपका, आज़ाद, कौन आपका देश आज़ाद, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका 26 नवंबर को देश क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, ठीक है, कौन आपका संविधान। फिर 26 जनवरी को क्या हुआ, 1950 का, ठीक है, कौन आपका संविधान। फिर 26 जनवरी को क्या हुआ, गणतंत्र दिवस 1950 समझ में आ रही है आपको बात। गणतंत्र दिवस मनाया, ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको बात इतना, ठीक है। क्या हुआ आपका गणतंत्र दिवस, ये आपका क्या था, आपका गणतंत्र दिवस। चले आगे देखो इतना। फिर क्या हुआ बेटा, ठीक है,
क्या हुआ आपका गठबंधन चार्टर पारित किए गए और ये आपका क्या था आपका गठबंधन। चले आगे क्या हुआ नो देखो फिर क्या हुआ बेटा भारतीय संविधान का आधार बनाया गया और ऐसे अधिनियम चार्टर पारित किए गए और भारतीय संविधान का क्या बनाया गया आधार। तो क्या हुआ 9 अगस्त 26 क्या हुआ बेटा 11 दिसंबर इसके लिए 13 दिसंबर 3 क्या हुई बेटा मेरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगी असेंबली बेटा बात समझ गया क्या बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी ठीक है। अब इसकी बैठक के बाद कितना सभा है 2 वर्ष यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगी असेंबली बनेगी। बात समझ में आ रही है क्या बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी ठीक है। अब इसकी बैठक के बाद कितना आपका 2 वर्ष बनने के लिए आपका 11 महीने। तो ये खूबसूरत जो किताब थी हमारी और 18 क्या कितने थे आपकी बेटा इसके बनने के लिए आया था संविधान इसके लिए आपका संविधान। तो ये खूबसूरत जो किताब थी हमारी कैसे बनी क्या बनी इसकी हिस्ट्री में आपको बताई ठीक है। एक राजलेख भी आया था 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई आपकी क्या था मुंबई और ये सारी क्या थी प्रेसिडेंसियां ठीक है। मद्रास स्थापना पहले क्या आपका कलकत्ता मुंबई और मद्रास ये सारी क्या थे आपकी प्रेसिडेंसियां ठीक है। और इंग्लैंड में लेजिस्लेटिव बोर्ड की भी आपकी स्थापना करनी तो सबसे पहले किसको दे दी गई आपको इंग्लैंड को दे दी गई ठीक है। ये क्या आपका कलकत्ता मुंबई और मद्रास की स्थापना। फिर अगला 1773 क्या आपका रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा एक्ट आपका 1773 ठीक है। तो ये क्या आपका कलकत्ता मुंबई और मद्रास में लिखा है। फिर अगला 1773 का क्या आपका रेगुलेटिंग एक्ट है कौन सा एक्ट है आपका 1773 का ठीक है। क्या आपका 1773 ईस्वी का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके लॉर्ड नॉर्थ ठीक है। क्या आपका 1773 ईयर का लॉर्ड नॉर्थ तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके लॉर्ड नॉर्थ उस समय के जो व्यक्ति थे उनके बारे में मुझे कहानी लॉर्ड नॉर्थ केंद्रीय शासन याद रखना हम लोग कितनी बार हजारों बार क्वेश्चन उस समय के जो व्यक्ति थे उनके बारे में मुझे कहानी है। उत्तर में गठित 1773 में एकता है जिसका केंद्रीय शासन प्रथम प्रयास है वही व्यक्ति। अब कौन सा शासन होगा बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका कौन सा शासन होगा केंद्रीय शासन अच्छा शासन है आपका फाइनेंस वाला क्या होगा आपका ठीक है। फिर क्या कहना है आपको देखो इस एक्ट के तहत मद्रास मुंबई बंगाल प्रेसिडेंसी के लिखित संविधान ठीक है। बड़ी बड़ी ये आपका ठीक है मद्रास तीनों बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसी को आपको शामिल कर सकता। तो देखो एक्ट में आपका क्या क्या होगा और आपका मुंबई ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही तीनों बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियों को आपने शामिल कर दिया। तो देखो एक्ट में आपका क्या क्या हो गया सिविल शक्ति सैन्य शक्ति अब किसको गवर्नर जनरल को दे दी। बंगाल के तीनों ही प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया यहाँ का आपका बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया इसको तीनों कौन सा मद्रास मुंबई कलकत्ता गवर्नर जनरल बना दिया इसको तीनों कौन सा मद्रास सारी चीजें मुंबई ठीक है। अब इस समय गवर्नर मेरी बात समझ आ रही है और ये प्रेसिडेंसियों का मिलाने के पीछे उद्देश्य यही था कि सारी चीजें एक ही करके पता चले ठीक है। अब इस समय गवर्नर जनरल बना प्रथम 4 सदस्य बना दी गई और प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया है वो मॉडर्न स्टेट ये हजारों बड़ा क्वेश्चन आया है प्रथम गवर्नर जनरल मॉडर्न स्टेट ठीक है। फिर देखो बंगाल गवर्नर जनरल जो आपका सिविल सेवा सब दे दी गई गवर्नर जनरल का पद फॉरेन हेस्टिंग्स और सबसे पहले इसमें आपका बेटा देखो बंगाल गवर्नर जनरल तीनों आपका सिविल सेवा सब दे दी गई गवर्नर जनरल का पद रेगुलेटरी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय कर दिया गया और सबसे पहले इसी में आपका बेटा क्या आपका गवर्नर जनरल के साथ साथ उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया आज का काम है आपका कहाँ कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल कहाँ बेटा
कलकत्ता में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया कलकत्ता। आगे का कहानी सुनाने के पीछे यही 1773 का रिपब्लिक कहाँ कलकत्ता होगा पश्चिम बंगाल। कहाँ है उच्चतम न्यायालय में 74 में आप समझ में आ रहा है। ठीक है सर, ये पूरी कहानी सुनाने के पीछे यही 1773 का रिपब्लिक एक्ट में और क्या क्या रिफॉर्म्स ले लीजिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में 74 में आपका 3 अन्य न्यायाधीश प्रणाली कलकत्ता। ठीक है सर, एलिजा जिसका बनाया गया क्या ठीक है। ये 1773 का मेन जो एलिजा एमिटेड हो कलकत्ता में बना दी न्यायाधीश बनाया। ठीक है, ये 1773 का मेन जो एक्ट था डेमोक्रेटिक एक्ट का मैंने आपसे चर्चा की कलकत्ता में बना दी गई उत्तर एक इसलिए लाया था बेटा कि रिफॉर्म चलाना था, नए नए कानून बनाना था। सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार शॉर्ट में आपको तीसरा वाला एक्ट बताने का प्रयास किया गया। एक बार मैं बताऊँ आपको किसी देश को चलाने के लिए संविधान देश चलाने के लिए तैयार होता है। देखो सुधार संविधान में ईस्ट इंडिया किसी देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत देश चलाने के लिए कानून तैयार होगी। सुधार संविधान में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ग्रेट इस्लामिक देश था। फिर अगला 2000 तक क्राउन ब्रिटिश 15 वर्ष में उल्लेख मिला। 1717 में युद्ध हुआ इसका नाम प्लासी का युद्ध। ठीक है, फिर अगला आपका 1764 अनुकूल बना दिया गया 4 को अवलोकन लोग देखेंगे। ठीक है, ये सारी कहानी आपको अनुकूल बना दिया गया और 4 को हमने आगे भी दे दिया। 1765 इलाहाबाद की संधि समझौता गवर्नर जनरल आज का प्रयागराज हमारे यहाँ इस जगह मेला लगता है। कार्य प्रारंभ किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1950 26 जनवरी बंगाल कलकत्ता मुंबई मद्रास गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय केंद्रीय मद्रास कुल मिला के 17 बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय एलिया एमपी को न्यायाधीश बना दिया गया। कुल मिला के 1773 भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। कल अपन 1784 फिट इंडिया एक्ट वाली सीरीज लेके आए हैं। आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।